गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती श्री अन्नपूर्णा माता की जय। हरिबंधुओं, भगवान विश्वनाथ की अर्धांगिनी के रूप में भगवती अन्नपूर्णा अपने पतिदेव के गृह परिवार एवं नगर काशी की जितनी सुंदर परिचर्या सेवा देखभाल करती है वह सर्वथा अनुपम है। माँ भवानी का घर सामान्य गृहिणियों के घरों जैसा नहीं है। यहाँ अनेक विसंगतियाँ हैं तथा बहुत सारी समस्याएं हैं, किंतु हिमाचल सुता इतनी कुशलता से अपने घर का संचालन करती है कि बाहर किसी को इन विसंगतियों की भनक भी नहीं लगती। हरिबंधुओं, गिरिराज किशोरी के घर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि महादेव का परिवार बहुत लंबा है। और आपको बताना चाहूँगा, सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था स्वयं भगवती अम्बा जी को करनी पड़ती है। महादेव स्वयं पंचानन हैं, 2 बच्चे षडानन और गजानन हैं, 2 बहुएं हैं, 2 पोते हैं। इन सब के वाहन हैं नंदी, भृंगी एवं श्रृंगी आदि गण हैं तथा अमित भोजी भूत प्रेत आदि का भारी समुदाय है। उधर काशी नगरी के निवासियों तथा द्वार पर उपस्थित याचकों की भारी भीड़ रहती है। सबके भोजन की व्यवस्था अकेले अन्नपूर्णा ही तो संभालती है, वह भी ऐसी विषम परिस्थिति में जबकि घर में आय का कोई स्रोत नहीं, अन्न आदि का कोई भंडार नहीं, गृह स्वामी को घरेलू जरूरतों से कोई सरोकार नहीं। बाबा भगवान शिव तो योगी राज हैं। वे चिता भस्म रमाए भूत प्रेतों के साथ शमशान में अहरनिश क्रीड़ा करते रहते हैं। घर में आय हो रही है कि नहीं, अन्न आदि का भंडार है कि नहीं इत्यादि संग्रह परिग्रह की बातों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। योग की अनंत शक्ति है पर अपना संग्रह कुछ भी नहीं। उन्होंने यह सारा जिम्मा माँ भगवती अन्नपूर्णा को सौंप रखा है। आप जानते हैं, जिसका निर्वहन अन्नपूर्णा सहर्ष करती है। माँ भगवती अन्नपूर्णा सभी को उनका मनोअभिलषित आहार प्रदान कर उनकी क्षुधा पिपासा शांत करती है। भगवती का यह वात्सल्य जगत में लोक में प्रसिद्ध है कि काशी में निवास करने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी के भोजन की व्यवस्था स्वयं काशीपुराधीश्वरी माँ अन्नपूर्णा करती है। और यदि व्रत आदि का कोई बंधन ना हो तो काशी में कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोता। हरिबंधुओं, भगवती अन्नपूर्णा के घर की दूसरी बड़ी समस्या है कि द्वार पर याचकों की भारी भीड़। देवाधिदेव महादेव दानियों में अग्रगण्य हैं, देना ही उनके मन को भाता है और याचक गण उन्हें बहुत सुहाते हैं। उनके दान की शैली इतनी विचित्र है कि ब्रह्मा जी भी उनकी दानशीलता से घबरा जाते हैं। वे अल्प से ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा दिए जाने वाले दान के भावी परिणामों की परवाह किए बिना याचना से कई गुना अधिक दे डालते हैं। उन्हें आशुतोष एवं अवढरदानी कहा जाता है। हरिबंधुओं, पुष्पदंत एवं गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रभृति संतों की अनेक विध बिरदावलियों को सुन सुनकर भगवान विश्वनाथ के द्वार पर निरंतर आने वाले याचकों की भारी भीड़ जुटी रहती है। देवता, दानव एवं मनुष्य आदि सभी उपस्थित रहते हैं।
किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ। अब बाबा तो अपने पास खटवांग, परशु आदि के अतिरिक्त कुछ ज्यादा नहीं रखते हैं। वे धीरे से भगवती की ओर भ्रूक्षेप कर देते हैं और भगवती महादेव के निर्देशानुसार याचकों को भोग आदि उपलब्ध करा देती है। इसमें कुछ चतुर याचक तो काशी वासियों की इस उक्ति को सुनकर सीधे माता अन्नपूर्णा के दरबार में ही चले आते हैं कि बाबा वही करते हैं जो माताजी चाहती है, कहती है। फलतः माताजी को अपने पतिदेव के इस दान व्यापार में भी सहायक बनना पड़ता है और याचकों को खुश करना पड़ता है। भगवती यह कार्य भी पूरी दक्षता और तन्मयता से संपन्न करती है। भगवान भोलेनाथ भुक्ति और मुक्ति दोनों को देते हैं। भोगों को देते समय जहाँ भोलेनाथ याचक की पात्रता पर विचार नहीं करते, वहीं मुक्ति दान करते समय वे जीवों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। काशी में भगवान शिव प्रत्येक मुमुर्षु प्राणी को मुक्ति दान करते हैं। भगवती अन्नपूर्णा अपने पति के इस मुक्ति दान के कार्य में भी सहायता करती है। जीव का मृत्यु काल निकट आने पर जब भगवान शंकर उस मरणासन्न प्राणी को अपने गोद में रखकर उसे तारक मंत्र का उपदेश करने लगते हैं, उस समय कृपा की मूर्ति माता अन्नपूर्णा उस प्राणी की मरणकालिक व्याकुलता को देखकर अत्यंत द्रवित हो उठती है और कस्तूरी की गंध से सुरभित अपने श्वेतांचल की सुंदर वायु से उस प्राणी की मरणकालिक व्याकुलता को दूर कर देती है। माता अन्नपूर्णा का यह वात्सल्य ही काशी को महाशमशान से आनंद वन बना देता है और लोग कहते हैं कि काशी कबहु न छारिये जहाँ विश्वनाथ दरबार। इस प्रकार भगवान विश्वनाथ की अर्धांगिनी भगवती अन्नपूर्णा अपने घरेलू कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करती रहती है, किंतु आप इतनी विनम्र हैं कि अपनी इन परिचर्याओं का श्रेय स्वयं ना लेकर अपने पतिदेव को दे देती है। आपके इस विनम्र समर्पण भाव को देखकर भगवान विश्वनाथ का मन गदगद हो जाता है और वे अपना समस्त ऐश्वर्य आपको सौंप देते हैं। वस्तुतः माँ अन्नपूर्णा और विश्वनाथ हैं तो एक ही, किंतु लोक में गृहस्थ धर्म का एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने के लिए ऐसी लीला रचाते हैं। यह संपूर्ण जगत शिव और शक्ति का स्वरूप है। उसमें जो शिव हैं वही विश्वेश्वर हैं और जो शक्ति हैं वही पार्वती हैं। पार्वती ही सृष्टि के काल में महामाया, पालन करते समय अन्नपूर्णा और संहार करते समय कालरात्रि कहलाती है। इस प्रकार आप एक होते हुए भी तीन रूपों में प्रकाशित होती है। हरिबंधु, आपको बताना चाहूंगा कि भविष्योत्तर पुराण अंतर्गत अन्नपूर्णा व्रत कथा में लिखा है कि भगवती अन्नपूर्णा साक्षात परमेश्वरी हैं। आप समस्त दुखों तथा दरिद्रता का नाश करने वाली तथा सभी प्रकार की संपत्तियां और समृद्धियां देने वाली है। भगवती अन्नपूर्णा नित्य अन्न दान करती है। आप जब तक कृपा नहीं करती तब तक मनुष्य लालची की तरह द्वार द्वार अन्न जल के लिए भटकता और बिलबिलाता फिरता है, किंतु उसे 4 दाना चना तक प्राप्त नहीं हो पाता। भगवती अन्नपूर्णा का अन्नदान बहुविध होता है। आप केवल खाद्यान्न ही दान नहीं करती, अपितु याचक की बुभुक्षा अभिलाषा के अनुसार उसे मनोभिलषित धन धान्य, सुख समृद्धि, मान सम्मान और संतान, ज्ञान विज्ञान और वैराग्य तथा ब्रह्म ज्ञान आदि सभी प्रकार के अन्न अभिष्ट दान करती हैं। इस संबंध में अन्नपूर्णोपनिषद में एक बड़ा ही सुंदर आख्यान मिलता है।
तदनुसार योगेश्वर निधाग के पूछने पर ब्रह्मविद प्रभु ने अपना अनुभव बतलाया कि मैंने अपने आश्रमोचित आचारों को करते हुए पिता द्वारा उपदृष्ट भगवती अन्नपूर्णा के 27 अक्षरों वाले मंत्र का नियम पूर्वक जप किया था, जिससे भगवती प्रसन्न हुई थी। उन्हीं के वरदान से मेरे मन में पंच भ्रमों की निवृत्ति हुई थी और उसमें आत्म तत्व का प्रादुर्भाव हुआ था। जो मनुष्य भगवती अन्नपूर्णा का ध्यान करके उनकी इस कीर्ति का श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन एवं चिंतन करता है, हरिबंधुओं तथा माँ भगवती की आराधना करता है, उसे कभी अन्न का दुख नहीं होता और वह इहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों सुखों को प्राप्त करता है। ऐसे माँ भगवती के चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए वाणी को विराम। आप सभी हरि भक्तों को सादर जय श्री सीताराम।